जिसके ऐसे मित्र हो उसे शत्रुओं की क्या जरूरत है। इनसे मिलिए। नाम है सत्यनारायण गंगाराम विश्वकर्मा, जो धर्म परिवर्तन के बाद सैम पित्रोदा बन गए हैं। राहुल गांधी के प्रमुख सलाहकार हैं। ओवरसीज कांग्रेस पार्टी चलाते हैं। राहुल गांधी के विदेशी दौरों की व्यवस्था करते हैं। सोरोस और कांग्रेस पार्टी के बीच में बिचौलिए का काम करते हैं। इनका नया सिगोपा सुनिए। कहते हैं कि जिस तरह अमेरिका में विरासत में मिली संपत्ति पर 55% का टैक्स लगता है, वहीं भारत में भी लगाना चाहिए। माने अगर किसी को पैतृक संपत्ति में 10 लाख रुपए मिले हैं तो उसमें से 5.5 लाख रुपए सरकार का हो जाएगा और शेष 4.5 लाख रुपए ही वारिस को मिलता है। यही व्यवस्था यहाँ भी लागू करना चाहते हैं। राहुल गांधी आंख मूंद कर इनकी बात का विश्वास करते हैं तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि राहुल गांधी सत्ता में आने पर यही व्यवस्था यहाँ भी लागू न कर दे। इसलिए और सावधान रहे। ओवरसीज कांग्रेस के मुखिया सैम पित्रोदा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, अमेरिका में एक विरासत कर इनहेरिटेंस टैक्स है। अगर किसी व्यक्ति के पास $100 मिलियन है और जब वह मरता है तो वह इसका केवल 45% ही अपने बच्चों को दे सकता है। 55% सरकार के खजाने में जाता है। इस कानून के अनुसार आपने अपने समय में संपत्ति बनाई और अब इसे जनता के लिए छोड़ दीजिए। पूरी नहीं तो कम से कम आधी तो जनता के लिए छोड़ ही दे। मुझे यह एकदम सही लगता है। इसके बाद सैम पित्रोदा ने इस कानून की वकालत में कहा, भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है। भारत में अगर किसी के पास $10 बिलियन लगभग 82,000 करोड़ रुपए है और वह मरता है तो उसके बच्चों को पूरे $10 बिलियन मिलते हैं। जनता को उसमें से कुछ नहीं मिलता। ये कुछ मामले हैं जिन पर बहस और विचार होगा। जब हम संपत्ति दोबारा से बांटने के बारे में बात करेंगे तो इसका मतलब नए कानून और नीतियों पर बात करना होगा। कांग्रेस नेता के इस बयान पर बीजेपी का कहना है कि देश की विरासत पर कांग्रेस की कुदृष्टि है। बीजेपी नेता ने शक जताया है कि सैम पित्रोदा का बयान कहीं भविष्य में हार्ड करेंसी के बेस को ध्वस्त करने का बड़े राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा तो नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सैम पित्रोदा का बयान विदेशी शक्तियों से प्रेरित है। विदेश का जो उदाहरण उन्होंने दिया है उसमें 45% तक टैक्स लगता है। दुनिया एक साथ आगे बढ़ रही है। डॉलर की हार्ड करेंसी के रूप में भविष्य अनिश्चित हो रहा है। उन्होंने कई बार रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाए हैं, इसके बाद भी कम नहीं हो रहा है। विश्व भविष्य में हार्ड करेंसी के रूप में गोल्ड की तरफ आगे बढ़ रहा है। बीजेपी नेता ने कहा, हर साल 7,000 टन सोना भारत में खरीदा जाता है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने पास सोना रखना चाहता है। क्या आप उस बचत के ऊपर 45% टैक्स लगाना चाहते हैं, जो उदाहरण सैम पित्रोदा ने दिया है? इसका मतलब यह हुआ कि भविष्य में विश्व में जो हार्ड करेंसी हो सकता है उसका बेस भारत में हो सकता है। उस बेस को ध्वस्त करने का बड़े राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा तो नहीं है। बीजेपी नेता ने कहा कि पीएम मोदी ने भी कहा है कि कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। सुधांशु त्रिवेदी ने सैम पित्रोदा को लताड़ लगाते हुए कहा कि हमारे यहाँ सोना कोई एसेट नहीं है। विदेश के माइंडसेट से बाहर आइए। उन्होंने कहा कि सनातनी पूजा में सोना रखता है। शादी विवाह में गरीब से गरीब आदमी हाथ में सोना देता है। जिसके प्राण निकल रहे होते हैं उसके मुंह में भी सोने का टुकड़ा रखा जाता है। ऐसे में सैम पित्रोदा का इस तरह का बयान देना उनकी विदेशी मानसिकता को दिखाता है। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।